हाय सभी को नमस्कार। मैंने अपनी जो रिसेंट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस मेरे हुए हैं उससे मैंने ये सीखा है कि भाई एक तो डिटैच्ड रहो लोगों से। जितना ज़्यादा डिटैच्ड रह सकते हो उतना रहो, क्योंकि क्या होता है ना कि हालांकि सिचुएशन डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरे साथ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब मेरा लंबा टाइम अभी भी अकेले गुजरता है, तो नॉर्मल सी बात है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी कंपेरेबल ज़्यादा रहेगी उन लोगों के मुकाबले में जिनके आसपास हमेशा लोग रहते हैं जो लगातार बातचीत करते रहते हैं, उनके पास फ्रेंड्स होते हैं, ऑफिस में कलीग्स होते हैं, लगातार बातचीत होती रहती है। तो उन मुकाबले में जो लोग लगभग पूरे दिन और पूरे टाइम, पूरे हफ्ते, पूरे महीने लंबा समय अकेले में गुजारते हैं, तो उनके साथ एक चीज़ ये रहती है कि उनको ये आवश्यकता है कि डिटैच्ड रहना चाहिए लोगों के साथ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया हमारे साथ, वैसा क्यों नहीं किया, इतने अच्छे लोग हैं, हम इतना अच्छा मानते हैं। यार प्रैक्टिकल बात ये है कि किसी भी इंसान के पास ना, जो भी हमारे अलावा कोई भी इंसान है, उनके पास इतना समय नहीं है जितना तुम्हारे पास है ना? तो अब ये कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी बात मैं नहीं कहूँगा, दोनों में से कोई सी बात नहीं कहूँगा कि कोई अच्छी बात है या बुरी बात है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय है। लेकिन जिन लोगों से तुम थोड़ी-सी आशा पाले हुए हो कि यार उन्होंने यार ये वाला काम क्यों नहीं किया यार, ये इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, नहीं किया पर फिर भी उन्होंने। तो बस मैं यही सीखा है मैंने अभी हाल ही के कुछ दिनों में, बड़े स्तर पर सीखा है। हालाँकि ये चीज़ टाइम टू टाइम हो रही थी, पर वो बहुत टाइम के गैप में हो रही थी। लेकिन अभी कुछ हाल ही में जो घटनाएँ घटी हैं उससे मैंने ये सीखा है कि ब्रो, कोई भी हो इंसान ना, उससे डिटैच्ड रहो, उससे उम्मीदें मत पालो। आपने ठीक है काम दिया हुआ है उनको, आपने कुछ कहा है कि ये काम करना है और बहुत बार बोल दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं काम कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप खुद सोचो ना, आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो उनके साथ। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी घटना अभी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी घटना लाइफ की घटी थी, और 1 हफ़्ते पुरानी ही बात है ये। तो कुछ लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी कर दी थी बातचीत करने में, और वो मेरे से जूनियर भी हैं, एज में भी कम है, एक्सपीरियंस में भी कम है, और जूनियर भी हैं, देन और मैं उनके डिपार्टमेंट में उनके साथ है पहले। तो मेरे को थोड़ा-सा ये रहा कि यार कोई बात नहीं, काम कर देंगे। तो मैंने वो बात अपने पे ले ली, लेकिन उन्होंने न काम नहीं किया। और पता है, चाहे कोई भी हो, छोटा-बड़ा काम जैसा भी हो, अगर बात मेरे पे आ गई है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे काम ख़राब हुआ हो, अच्छा हुआ हो। मेरा सीनियर अगर मुझसे पूछेगा कि भाई ये काम क्यों ख़राब हुआ, तो फिर ज़िम्मेदारी मेरी आ जाएगी। तो मेरे जो जूनियर हैं वो लोग, उन्होंने बदतमीज़ी की, और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैंने तो कभी भी किसी भी तरीके से इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ये बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं? तो मैं बहुत परेशान रहा पूरे दिन। मेरी एक दोस्त है, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उससे बात हुई, तो थोड़ा-सा ठीक-सा लगा, थोड़ा-सा कम हुआ, नहीं तो। और वो पूरा दिन और रात को भी मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई, और इस बारे में मेरे घर में तो ख़ैर किसी को पता ही रहता ही नहीं, कभी भी आज तक पता चला ही नहीं। और सब बता भी दो तो भी मुझे पता है रिस्पॉन्स कैसा रहता है, तो ठीक है। तो एक चीज़ ये सीखने को मिली है मुझे कि यार आपके डिपार्टमेंट का हो कोई या जो भी हो, आपको ना प्रोफ़ेशनली रहना है। आपको उस अटैचमेंट में नहीं रहना है कि यार ये मेरे जूनियर थे, इनके साथ मैंने काम किया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा है वैसा नहीं, प्रोफ़ेशनली रहो। कोई एक एक लिमिट होती है, अगर आप अपने से छोटों को कुछ छूट देते हैं ना कि यार कोई बात नहीं, फ्रेंडली रह लो, ये एक लिमिट होती है। तो मुझे ख़ासकर उस लिमिट में रहने की बहुत ज़रूरत है कि भैया इतनी छूट मत दो कि वो बदतमीज़ी पे उतारू हो जाएँ। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो पहला ये है कि एक्सपेक्टेशन मत पालो लोगों से, और दूसरा ये है कि डिटैच्ड रहो। तो ऐसी ये कोई बहुत नई बात नहीं है वैसे मेरे जीवन की, पर ये कुछ हाल ही में, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। ये जो नुकसान हुआ है ना, मतलब नुकसान का मतलब ये है कि अगर मैं लोगों से डिटैच्ड रहा हूँ, तो एक तरीके से लोग मेरी लाइफ़ में क्या हो गए हैं, मेरी लाइफ़ में हो गए हैं वो ऑप्शनल टाइप। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ऑप्शनल है। मतलब अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, सबका अपना-अपना जीवन होता है, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले मैं ऐसा था ना कि यार यार मेरी लाइफ़ में तुम अच्छे लोग हो, मेरी लाइफ़ में रहो, ये वो। तो थोड़ा-सा ऐसा रहता था, क्योंकि मेरी लाइफ़ में वैसे भी
कम लोग ही हैं। तो इसलिए अब इस नुकसान से मुझे बस यही सीखने को मिला है कि डिटैच्ड रहना है, एक्सपेक्टेशन नहीं पालनी है, कोई भी हो, है ना? आप आप थोड़ा-सा एफ़र्ट कर सकते हो, आप किसी से बात करने की कि आप मेरा ये हेल्प कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अगर वो नहीं कर रहा है, बहुत बार बोलने के बाद भी, तो ठीक है, वो हल्के में ले रहा है एक तरीके से। आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो उसके, क्योंकि आप बहुत बार बोल चुके हो। ऐसी अब ये भूलने वाली बात भी नहीं आती है कि यार भूल गए, सॉरी, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप बहुत बार, अगर आप मेरे दोस्त हो या जो भी हो, आपको बहुत बार बोला जा चुका है कि यार आप मेरी ये हेल्प कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और उसमें आपको कोई बहुत, उसमें पैसे तो खर्च होने के नहीं आपके, आपका थोड़ा समय ही लगेगा, है ना? तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हूँ, और अगर मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हूँ तो आई थिंक मैं आपकी, मतलब वो प्रैक्टिकल बात है कि मैं आपकी दोस्ती की प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं हूँ। मैं टॉप 10 या टॉप 20 अगर कुछ रैंकिंग बनाई जाए तो उसमें मैं शामिल ही नहीं होऊंगा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये एक कड़वी सच्चाई है। इसको मैं इसको किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई इंसान बुरा है, क्योंकि भैया ये प्रैक्टिकल बात है कि लोग बिजी रहते हैं यार, और आजकल तो इतना तेजी से दौड़ता हुआ समय हो चुका है, आ चुका है, कि लोगों को अपनी होश नहीं रहती यार, तो तुम्हारी होश कैसे करेंगे? जो उनके आसपास के लोग हैं और जो उनके काम के लोग हैं, तो वो उन्हीं पे अपना जो समय है वो लगाएंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होता भी रहेगा, है ना? जो दूर वाले हैं उनसे उतना अच्छे से संपर्क नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ तो बुरा तो लगा मुझे, बहुत बुरा लगा, ये जो कुछ घटनाएँ घटी। पर ये जो सबक है, वो ये सिखा गया है कि आगे का जीवन इससे तो कम से कम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप डिटैच्ड हो लोगों से, आपके लिए लोग ऑप्शनल होने भी चाहिए वैसे देखा जाए तो। उन सबकी अपनी पढ़ाई है, अपनी नौकरी है, कोई आज अभी इंडिया में है, कल उसको अमेरिका जाना पड़ जाए पढ़ाई के लिए, तो भैया कैसे करोगे फिर? अमेरिका का टाइम ज़ोन अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, वहाँ का कल्चर अलग, यहाँ का अलग, तो कैसे करोगे? तो डिटैच रहो ब्रो, और एक्सपेक्टेशन मत पालो, ये सीखा है मैंने। और इसे मैं अपना सेल्फ टॉक वीडियो कहूँगा, क्योंकि बेसिकली इसको मैं कुछ साल के बाद चाहूँगा कि मैं इसे देखूँ कि क्या हुआ था, क्या रहा था। पता नहीं मुझे कुछ साल के बाद समझ में आएगा या नहीं आएगा कि मैंने किस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा है ये। पर जो भी है अच्छा है। ठीक है, ओके, बाय-बाय।